मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी जमीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है, वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑनस्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहां से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर की जमीनें दिन ब दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंडर जा रही है, उसका वो मामला हल करें। और दूसरा, ये जो 30 सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, और उसके लिए 1,20,000 कनाल जमीन की जरूरत है, तो हमें बताएं कि ये सैटेलाइट टाउन से बस्तियां किन लोगों के लिए बन रही हैं, यहाँ किसको बसाना है। क्योंकि हमें इसके बारे में बड़ा लोगों में तहफ्फुज़ है कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जिनको यहाँ बसाया जाता है। क्योंकि जो आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां लोग जो हैं कमजोर नजर आते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनसे उनकी जमीन हड़पी जाती है। हमारे सामने गाजा की बहुत बुरी मिसाल है हमारे सामने। अब देखिए सीरिया में गोलन हाइट्स में क्या हो रहा है, गोलान हाइट्स में। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लोग बहुत तज़्ज़ुब का शिकार हैं। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसके बारे में भी बताएं हमें कि ये जो 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं, पहले तो बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, जो यहाँ नई सरकार आई है, उनने अपने मंशूर में ये दावा किया था, ये वादा किया था लोगों को कि हम आपको हर महीने 10 किलो मुफ्त का आटा, 10 किलो चावल देंगे। अगर आप कुछ दे नहीं सकते लोगों को तो छीनिए नहीं, सिवाय इसके कि चलिए आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते, आप छीन रहे हैं। वो राशन हो, आपने 1.5 लाख कम से कम राशन कार्ड कैंसिल किए, एक राशन कार्ड पे कम से कम 6 फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी फैमिलीज इससे इफेक्ट हो रही हैं। अगर एनसी की सरकार लोगों को कुछ दे नहीं सकती तो छीने भी नहीं। आप देखिए, चिल्ले कलान का पहला दिन है, यहाँ लाइट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है क्या? आपने कहा था आप 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट छोड़िए, जो लाइट थी उस पे भी अब आप कर्टेलमेंट कर रहे हैं। राशन जैसी चीज, खाने की चीज, पानी भी नहीं है यहाँ, ना इलेक्ट्रिसिटी है, राशन भी आप ले रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका इतना बड़ा मैंडेट आया, मंशूर में तो आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, वादे करने के आप पूरा तो नहीं कर रहे। जो लोगों के पास चीजें थी वो भी अब आप छीन रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? नो एक्सक्यूज। जिनको काम करना होता है वो जरूर तरीका ढूंढते हैं। ये तो आपके लिए एक बहाना बन गया कि यहाँ 2 पावर सेंटर है। जब आप अपना मंशूर बना रहे थे, आपको पता नहीं था कि 2 पावर सेंटर होंगे? दिल्ली में एक चीज बोलते हैं, यहाँ दूसरी चीज बोलते हैं। दिल्ली में आप शॉल पे शॉल दे रहे हैं, यहाँ आप वापस आके शॉल पे GST लगाते हैं 18-20%। आपको पता है हॉर्टिकल्चर, शॉल्स, हमारे आर्टिजन, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। वहां आप दिल्ली में सबको शॉल देते हैं, यहाँ आके आप टैक्स लगा रहे हैं, GST। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज ये बोलते हैं, दूसरी चीज ये कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा चीजें देंगे, दूसरी तरफ से वही चीजें छीन भी रहे हैं। एक्स्ट्रा तो कुछ दे नहीं रहे, लेकिन जो लोगों के पास चीजें थी वो भी अब ये छीन रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैम फिर